जून 1984। अमृतसर की रातें असामान्य रूप से खामोश थीं, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो पूरे भारत की किस्मत बदल सकता था। दिल्ली में सेना के शीर्ष कमांडर, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और सरकार के सबसे भरोसेमंद सलाहकार लगातार बंद कमरों में बैठकें कर रहे थे। उनके सामने एक सवाल था, क्या स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हथियारबंद उग्रवादियों को निकालने के लिए सेना भेजी जाए? यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत के इतिहास के सबसे संवेदनशील धार्मिक स्थल से जुड़ा निर्णय था। उस समय पंजाब कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा था। हत्या, अपहरण और पुलिस पर हमले आम हो चुके थे। कई खुफिया रिपोर्टों में साफ लिखा था कि हथियारों और प्रशिक्षित लड़ाकों का एक बड़ा समूह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर जमा हो चुका है। इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन चुका था एक नाम, जरनैल सिंह भिंडरावाले। सरकार का मानना था कि अगर इस स्थिति को और लंबा खींचा गया तो पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट सकती है। लेकिन इसी बीच सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के पास एक बेहद महत्वपूर्ण खुफिया इनपुट पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर परिसर के अंदर सिर्फ उग्रवादी ही नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु भी मौजूद थे। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि परिसर के अंदर मजबूत बंकर, मशीन गन पोजीशन और स्नाइपर पॉइंट बनाए जा चुके थे। इसका मतलब था, अगर सेना अंदर जाती है तो ये एक सीधा और खतरनाक युद्ध बन सकता है। दिल्ली में बैठे कमांडरों के सामने अब एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या ऑपरेशन को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए ताकि और ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जा सके, या फिर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि हर गुजरता दिन पंजाब को और ज्यादा अस्थिर बना रहा था। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि अगर स्थिति को ज्यादा समय तक ऐसे ही छोड़ दिया गया तो अलगाववादी ताकतें और मजबूत हो सकती हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि सीमा पार से समर्थन मिलने की संभावना बढ़ रही थी। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में हिंसा एक छोटे विद्रोह से बढ़कर खुली बगावत में बदल सकती थी। सेना के शीर्ष कमांडर जानते थे कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य रणनीति का सवाल नहीं था, यह देश की एकता, धार्मिक संवेदनशीलता और लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा फैसला था। दिल्ली में रात देर तक चलने वाली बैठकों में नक्शे फैलाए जाते थे। इंटेलिजेंस रिपोर्टों को बार बार पढ़ा जाता था। हर संभावित रास्ते, हर इमारत और हर टावर का अध्ययन किया जा रहा था। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार सामने आ रहा था, क्या सेना को सच में स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा जाना चाहिए? कुछ अधिकारियों का मानना था कि बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां कह रही थीं कि समय तेजी से निकल रहा है। अगर इंतजार किया गया तो उग्रवादी और ज्यादा हथियार इकट्ठा कर सकते हैं, और तब हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि पंजाब में एक तरह का गृह युद्ध शुरू हो जाए। इसी दौरान वो खुफिया इनपुट फिर से चर्चा में आया। रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर परिसर के अंदर की स्थिति पहले से ज्यादा जटिल हो चुकी है। ये सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत किले में बदल चुकी थी। सेना के कुछ अधिकारियों को डर था कि अगर ऑपरेशन शुरू हुआ तो लड़ाई बहुत भयंकर हो सकती है, और उसका असर सिर्फ अमृतसर तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में तनाव फैल सकता था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि अगर सरकार पीछे हटती है तो यह संकेत जा सकता था कि राज्य की ताकत कमजोर पड़ रही है, और यह संदेश पूरे पंजाब में नई आग भड़का सकता था। जून 1984 की उन रातों में दिल्ली के अंदर लिए जा रहे फैसले बेहद भारी थे। कागज पर खींची गई रणनीतियों के पीछे एक पूरा राज्य खड़ा था, जिसकी शांति दांव पर लगी हुई थी। हर रिपोर्ट, हर चेतावनी और हर संभावना को तौला जा रहा था। लेकिन इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां हर रास्ता जोखिम से भरा होता है, और उस समय भारत भी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ इंतजार करने का खतरा, दूसरी तरफ तुरंत कार्रवाई करने का जोखिम। और शायद यही वो क्षण था जब बंद कमरों में बैठे लोगों को तय करना था कि देश की सुरक्षा के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं, बल्कि फैसलों के उस पल में लड़ी जाती हैं
जहां एक आदेश पूरे देश की दिशा बदल सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो के साथ बने रहें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां और गहराई से समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।